तो दोस्तों इस समय आज अभी हम हैं मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। आखिर सजाएंगे भी क्यों नहीं, आज हमारे श्री कृष्णा जो पधार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और पार्टी देख रहे हो, कसरत छा, प्रणाम पहला, सबन के प्यार, सब ठीक रहे चने, सब भला रहा, हम नया बलछा। तो दोस्तों क्या खूबसूरत सुहानी सुबह है, क्या खिली खिली धूप आई हुई है। आप मेरे फेस पर धूप पड़ती हुई देख रहे होंगे। क्या मतलब सर्दियों की जो गुनगुनी और बढ़िया धूप होती है, मज़ेदार, जिसको सेकने का मज़ा आता है, आज वैसी धूप शुरू हो रखी है। और आज मैं हूँ रोहिणी में, जैसा आपको पता ही है, 7 दिन का श्रीमद् भागवत का कथा यज्ञ चल रहा है और आज है चौथा दिन। और मेरे पीछे आप मंत्रोच्चारण की आवाज़ें सुन रहे होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि पहले घर पर पूजा की जाती है सुबह रोज़, और उसके बाद दोपहर जो कथा का समय है वो है 2 बजे से 5 बजे तक। वैसे तो 5 साढ़े 5 का टाइम दिया, लेकिन 6 बजे जाते हैं आरती वगैरह करते हुए। तो चलिए आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं, और जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता रहेगा, क्या जो गतिविधियाँ होती रहेंगी वो करते रहेंगे। वैसे मैं व्लॉग का समय तो कम मिल पा रहा है, वीडियो शूट कम हो पा रहा है, क्योंकि मेरा जो ये मोबाइल है वो एंगेज रहता है लाइव में। क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है उसको लाइव प्रसारित कर रहा हूँ। तो हो सकता है कम क्लिपिंग मिले। वैसे मैं श्रीमती जी का मोबाइल यूज़ करूँगा, दूसरे मोबाइल से शूट हो जाए, तो जैसे जैसे बनता रहेगा, क्योंकि समय का अभाव रहा है इसलिए मैं क्लिपिंग भी कम बना पा रहा हूँ, और क्या कहते हैं, वीडियो अपलोड भी कम कर पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृभ्यो नमो नमः। अकल्पयन्ना जद गुरुगेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो शासीदाज्यग्निमैद्मः सरधविः शताशासन्न परिधयस्त्रिः सप्तशमितः कृताः ते। हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और क्या चलोगे, क्या एक नाम हृदय से पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों इस समय आज अभी हम हैं मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे पीछे पंडाल लगा हुआ है, और आज है कथा का चौथा दिन, और आज है श्री राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म। तो बहुत ही मतलब मंगल में आज का जो कथा वाचन है होने वाला है, क्योंकि आज श्री कृष्ण पधार रहे हैं आज की इस कथा में, उनका जन्मोत्सव होगा। तो उस खुशी में क्या नाम है, हमने भी वैसे तो सजावट की थी, लेकिन आज गुब्बारों की अलग से सजावट की जा रही है। जैसे कि आजकल किसी बच्चे के बर्थडे वगैरह में, फंक्शन में आप देखते हो गुब्बारों का गेट वगैरह किया, तो हमने भी कुछ उसी तरह से डेकोरेट करने की कोशिश की है। हमने बुलाया गुब्बारे वाले को, तो ये अंदर गुब्बारे तैयार हो रहे हैं। तो आइए आपको एक बार मैं अंदर दिखा देता हूँ अंदर का नज़ारा, कैसे वो तैयार कर रहा है और कैसे फिर वो गेट लगाएगा। चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए गुब्बारों में कैसे हवा भरी जा रही है। मशीनें आजकल पहले की तरह नहीं होता है, जैसे हम से फुलाए जाते थे, क्योंकि इतने सारे गुब्बारे फुलाने हैं तो मशीन की ज़रूरत पड़ती है। और ये गुब्बारे फुलाने वाली मशीन है, और ये देखिए लड़ी तैयार हो गई है गुब्बारों की। तो दोस्तों सजावट पूरी हो चुकी है, गुब्बारे का गेट पूरा लग चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कैसा यू शेप में बहुत बढ़िया गेट आया है। तो मैं एक बार आपको पूरा अंदर तक लेकर चलता हूँ, जैसे कि हमने गेट ही नहीं अंदर भी गुब्बारे सजाए हैं। तो एक बार अंदर चलते हैं, चलिए आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको एक बार से। तो ये देखिए दोस्तों क्या बढ़िया सुंदर सुंदर
रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। आखिर सजाएंगे भी क्यों नहीं, आज हमारे श्री कृष्णा जो पधार रहे हैं। देखिए वैसे तो ये गेट बहुत ही बढ़िया सुंदर है वैसे ही ऑलरेडी, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इस गेट पे केले के पत्ते दोनों तरफ विराजमान हैं। और ये देखिए ये बाहर इस तरह से गुब्बारे लगाए हुए हैं। और ये देखिए सामने अंदर का नज़ारा, ये है व्यास जी की गद्दी और उनके पीछे भी इस तरह से गुब्बारों से पूरा सजाया गया है। अब बाहर समय देख क्या हो रहा है, अब ना दिन हो रही है ना रात हो रही है, संध्या काल चल रहा है। तो भगवान को दूसरा वरदान बोलता है। मैंने ब्रह्मा जी से दूसरे वरदान में बोला, ना मैं आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा। तो भगवान ने कहा ना तू आकाश में है ना पाताल में है, इस समय तू मेरी गोद में है। तो तीसरा वरदान बता। उसने बोला मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, मैं 12 महीनों में से किसी भी एक महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा मैंने सूर्य की गति को अवरुद्ध करके 1 महीना और बढ़ा दिया। बोल मलमास भगवान की जय। तो बोले अब 12वां नहीं 13वां महीना चल रहा है जो मैंने बना दिया, पुरुषोत्तम मास। और बता और भी कुछ वरदान तूने मांगे हैं? तो बोले मैंने ये भी वरदान मांगा है कि ना मैं नर से मरूंगा ना मैं पशु से मरूंगा। तो बोले मेरे को देख ले एक बार, ना मैं नर हूँ ना मैं पशु हूँ, मैं नरसिंह हूँ। मेरा आधा शरीर पशु का है और आधा नर का है। तो बोले और कुछ है? तो बोले और भी एक वरदान मैंने मांगा है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान ने कहा मैं तेरे लिए कोई अस्त्र और शस्त्र भी नहीं लेकर के आया। देख मेरे नाखूनों को, और छाती में गाड़ करके उसी समय भगवान ने छाती को फाड़ दिया। बोल नृसिंह भगवान की जय हो। जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। अरे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल। अब नंद बाबा के घर में आनंद भय गया है, तो सभी खड़े होकर के भगवान के स्वागत करें। और नंद बाबा ने सब ब्राह्मणों को गांव वालों को बुला करके खुशी से अपनी खुशी से इतना दान किया कि समस्त ब्रजमंडल में दुहाई देने लगे और नंद बाबा की जय जयकार करने लगे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और
झुके अंगना में बज रही आज बधाई सज झुके अंगना में बज रही आज बधाई सज झुके अंगना में बज रही आज बधाई सज झुके अंगना में बज रही आज बधाई सवार बधाई जो सवार बधाई जो आज बारी बधाई सज झुके अंगना में बज रही आज बधाई सज झुके अंगना में बज रही आज बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो सबको बात के जन्म की बहुत बहुत बधाई। भगवान समस्त यहाँ पर उपस्थित जितने भी जन हैं उनका मंगल करें, उनके घर में नित्य आनंद करें, ऐसे ही नित्य उत्सव होता